हाँ, चलो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं वापिस। कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना है। बोलिए सर, अजय सर बोलिए। हेलो। देवश्री मैडम बोलिए। सर नाही घनश्याम बोलतो सर. हाँ बोला साहेब, घनश्याम सर बोला। सर बँक निफ्टी एकदा परत डिफाईन करा ना. हाँ कर दो। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैं क्या बात कर रहा था आपको कि अगर 25 तारीख का डेट ले लिया, स्विंग लो आ रहा है, रेंज प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें तकलीफ क्या है कि जो आपने कल रेंज यूज किया होगा 25 तारीख के लिए, तो उसका अभी भी मार्केट ने दिन भर सेलिंग जोन में था, मार्केट सेल में है, लेकिन साइडवेज मूवमेंट किया, रेजिस्टेंस तक आया था, बाइंग को क्रॉस नहीं किया हुआ है। तो हमारा रूल क्या होता है कि अगर मार्केट में जो रेंज है उसका ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, तो अज्यूम करो कि कल का दिन ही नहीं खत्म होता, तो हम क्या करते, यही ट्रेंड कंटिन्यू करते जब तक या तो मार्केट बाइंग रेंज के ऊपर जाएगा, अदरवाइज नीचे गिरेगा, यही लेवल फॉलो करेंगे। नया कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। आज सिर्फ नया दिन स्टार्ट हुआ है, तो जो ये 25 का कैलकुलेशन लेके नहीं बैठेगा, जिसको ये लेवल मैप पता नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, 25 का डेट लेगा और ये नया कैलकुलेशन करेगा। तो मैंने दोनों दिखा दिया आपको। तो मार्केट में आज के लिए बैंक निफ्टी के लिए जो कल का बाइंग पॉइंट था वो रजिस्टर अभी भी बाकी है, इसलिए देखो ऊपर गया, लगभग 177 गया और वहां से वापिस नीचे आ गया। रीजन क्या था कि कल ही अगर बाइंग रेंज के ऊपर मार्केट निकल जाता तो आज अपना डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर रहता, जो कि नहीं हुआ। तो आज निकलेगा शायद, तो निकलेगा पता कैसे चलेगा, इसलिए मैंने बोला कि ये पुल बैक होने दो। जैसा अभी ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल बनने दो, उसके ऊपर एक कैंडल बन जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा, आपको ट्रेड कर लेना है फिर अपसाइड। मतलब आज के लिए क्या है कि कल का जो अधूरा काम छूटा हुआ है उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट गिर जाएगा, कि मार्केट कल जो ट्रेड लिया होगा उनके टॉप लॉस लेगा, अगर स्विंग ट्रेडर है तो उनका टॉप लॉस अगर ले रहा है तो फिर मार्केट में हमने आज बाय करना चाहिए। लेकिन ये तो होने के बाद पता चलेगा ना। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास आज का लेवल तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। आज का 25 तारीख का लेवल तो निकाल लिया, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है 25 का डेट लेंगे, ये लेवल प्लॉट कर दिया है। बाकी कुछ नहीं पता है, बाइंग जोन में बाय करना है। बाय अगर मार्केट कल का रजिस्टर लेगा तो हमारा टॉप लॉस आएगा आज, ठीक है। लेकिन उस टॉप लॉस को मैं बचाने के लिए क्या बोल रहा हूं कि नीचे आने दो, ये ग्रीन कैंडल बनेगा। अभी यहाँ पे अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाता है कैंडल पे, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। मतलब क्या है कि मार्केट सेलिंग करने का कोशिश किया, सेलर सेलर के बाद में बायर मार्केट में आए, और बायर्स ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है कि मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब जो कल का रजिस्टर उसको भी ब्रेक करेंगे, और वो फॉलोअप बाइंग मुझे चार्ट पे दिख जाएगा, तो फिर अपना ट्रेड सेफ हो जाएगा। तो जब तक वो कंफ्यूजन है तब तक ट्रेड डायरेक्टली रेंज पे मैं नहीं करूंगा, और देखूंगा कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है क्या, अगर पैटर्न बन जाएगा तो ट्रेड में चला जाऊंगा, ये मैं बोल रहा था। और जिसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं तो बहुत सिंपल है, ये बाइंग रेंज में ट्रेड है, आप कॉल बाय कर लो, वो प्रोसेस है। सिर्फ क्या है कि कल का लेवल जो अधूरा है, बाइंग रेंज के ऊपर नहीं गया, तो कल हमने पुट बाय किया था, तो वही रेंज आज अगर यहां से गिर जाएगा, मतलब कल का ट्रेड सही है हमारा, सिर्फ टाइम मार्केट ने ज्यादा ले लिया था, ये प्रोसेस था। कल ही मार्केट ने ये यहाँ पे आने के बाद ये जो गिर रहा था ना, यही से गिर जाना चाहिए था, लेकिन एक्सपायरी की वजह से ये टाइम एक्सटेंड होता है यहाँ पे। इसलिए मैं बोला था कि ये एक्सपायरी की वजह से हुआ है, कल एक्सपायरी था इसके लिए। आज एक्सपायरी नहीं है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में वो तकलीफ नहीं है। तो आज डायरेक्शन क्लियर होगा। सिर्फ क्लियर होने के लिए क्या कंडीशन देखना वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। यस, निफ्टी भी देखो ऊपर जा रहा है। तो मोटा मोटी देखो, अगर ये नहीं भी बोला मैंने तो चलता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो पता चलेगा कि हम यहाँ पे ये निफ्टी क्यों भाग रहा है, आज निफ्टी क्यों ऐसा क्लियर है।
और बैंक निफ्टी में क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है, वो कल अगर बाइंग रेंज को क्रॉस कर जाता तो बैंक निफ्टी भी उतना ही फ्रेश रहता, यहाँ पे उतना ही ऊपर दिखता। लेकिन वो नहीं होने का रीजन क्या है कि कल जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेल करके रखा हुआ है ये जोन में जब भी, तो उनके भी टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुए। तो टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो क्या होगा, मार्केट में वो बाय करेंगे ना, टॉप लॉस जाएगा, सेलिंग का टॉप लॉस जाएगा, बाय होगा, तो बाइंग आएगा, तो वही बाइंग मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। वो चीज अभी नहीं हुआ है, इसलिए मार्केट थोड़ा इधर उधर घूम रहा है, टाइम लेगा। अभी यहाँ पे देखो निफ्टी वगैरह देख के पब्लिक को कॉन्फिडेंस आएगा तो बाय करेंगे, तो वो बायर आ रहे कि नहीं मार्केट में, वही हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। इसके लिए हमने देखो ये 3-4 कैंडल बना हुआ है, रेड के बाद ग्रीन बन रहा है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, समझ में आ गया कि बायर मार्केट को ऊपर लेके जा रहे, फिर ट्रेड ओपन करेंगे। उतना कंफर्मेशन करने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि कल के बायर के ऊपर मार्केट नहीं गया था। अगर वो चीज नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, चलो ठीक है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि एक रिस्क रहता है, बाइंग जोन में बाय करो, सेल का टॉप लॉस लगाओ, छोड़ दो मार्केट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये सिंपल तरीका तो है, लेकिन अगर हम समझ सकते हैं तो लाइव मार्केट में क्यों बैठे, तो यही तो लेवल का अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बैठे, वो चीज मैंने आपको बताया। ये देखो बिल्कुल वहां पे जा रहा है, वहां से रिवर्स आ रहा है, वहां पे जा रहा है, रिवर्स आ रहा है, तो नहीं हो रहा है यहाँ पे मतलब ही नहीं, ये एक्सपायरी, इसी को एक्सपायरी बोलते। देखो एक ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, बोलो क्या ट्रेड करेगी इस, इसमें सिर्फ ऑप्शन सेलर पैसा कमा सकते हैं, ऑप्शन बायर को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे पैसा बनाना, क्योंकि कुछ भी ले लो, कॉल ले लो, पुट ले लो, हाथ में कुछ नहीं आने। तो सिंपल हम क्लोजिंग का वेट कर लेंगे, अदरवाइज मार्केट को नीचे आने दो, 2-4 कैंडल बनने दो, फिर प्रोसेस आगे की बात करेंगे। यस, बैंक निफ्टी में देखो रेड और ग्रीन पैटर्न दिख गया है कि आपको, देखो बाइंग रेंज में बाय तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कल की साइडवेज मूवमेंट की वजह से एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहता हूं, जो कि हमें दिखेगा रेड और ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल को मैं मार्क कर देता हूं, ये अभी लेटेस्ट जो बना हुआ कंप्लीट जो हुआ है, ठीक है। अभी ये जो अभी लाइन मार्क किया मैंने पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाएगा ना, तो बैंक निफ्टी फिर जो कल का रेंज है ना अपना, कौन सा है कल का रेंज, ये 25 तारीख, इसके बाइंग रेंज के भी क्रॉस कर देगा, फिर कुछ मतलब नहीं, फिर यहाँ पे अगर क्लोज हो जाता है तो 99% चांसेस है फिर क्रॉस होगा, यहाँ पे एक थोड़ा रुकेगा और क्रॉस करके निकल जाएगा फिर मार्केट, फिर वो नहीं अटके, क्योंकि एक्सपायरी हो चुका है उसका। ये प्रोसेस है, ठीक है। तो सिंपल है, अभी जो दोनों देखो निफ्टी के लिए भी एक लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है और बैंक निफ्टी के लिए भी, तो जब भी उस लेटेस्ट लाइन के ऊपर मार्केट निकलेगा तो फिर आप ट्रेड करो, बाय करो, कॉल बाय करो, अदरवाइज थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। आज आज का एक दिन है, कल का दिन था, आज का एक दिन था, 2 दिन हमें संभालना है, फिर कल से वापस मार्केट जो हम 25 दिन करते हैं वो पूरा प्रोसेस चलेगा। एक्सपायरी के वीक में 1-2 दिन मार्केट साइडवेज होता ही होता है, और नॉर्मल चीज है, वो आपको समझना है। और वहां पे ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी बहुत कम रहता है, ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो है, लेकिन हम उस चीज को डिस्कस नहीं करते, इसलिए मैं वो बात नहीं करूंगा। चलो, तो प्लानिंग समझ में आ रहा है। 1 मिनट, एक, हाँ, अभी शायद आप मैसेज कर सकते हो, देखो। तो जस्ट वेट एंड वॉच करना है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। देखो आपको यहाँ पे बचेगा, देखो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे बाइंग जोन में जरूर है आज के इंट्राडे के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो मैं बता रहा था शायद कल रात को जो रिकॉर्डिंग, कल रात को जो हमने बात किया था उसमें भी मैंने बात किया था कि ये मार्केट बाइंग को नहीं गया है, तो फिर आज क्या होगा, तो ये प्रोसेस होगा। तो 25 तारीख का जो टॉप लॉस नहीं गया, तो रेजिस्टेंस तक आके मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो मतलब कल का स्विंग ट्रेड वर्क होगा, जिसने स्विंग काम किया होगा, ये प्रोसेस है। इसकी वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन है, इंट्राडे बाय बता रहा है, स्विंग डाउन बता रहा है, कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, इसलिए ये फाइट चलेगा। अभी क्या करना है, चलेगा तो पता कैसे करना है, इसी का तो मैंने आपको आंसर कर दिया कि अगर ये जो भी चल रहा है इसको पता करना है तो आपको पैटर्न ड्रॉ कर देना है।
रेड के बाद ग्रीन पैटर्न बन गया, ड्रॉ कर दिया। अभी इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा तो फिर मार्केट अपर बायर विनर होंगे इसमें, ये आपको यहाँ पे पता चले। अगर वो नहीं हो रहा है तो ट्रेडर नहीं ओपन करेंगे। रोहिदास सर, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आकाश सर से कांटेक्ट करना है फॉर इंडिकेटर सेटिंग। ये नंबर पे कांटेक्ट करना है सर। कल भी शायद शाम को मैंने बताया था, वहीं पे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे, प्रॉपर सेट कर देंगे। ये चलेगा, करने दो, टाइम वेस्ट कर रहा है तो होने दो, एक बार कंफर्मेशन मिलेगा। 10 पॉइंट 5 पॉइंट 15 पॉइंट थोड़ा लेट एंट्री होगा, लेकिन इसका क्वेश्चन क्या मिलता है, यहाँ पे हम वेट कर लेते। अगर यहाँ से नीचे गिर गया, बाइंग जोन में आएगा तो बाय कर लेंगे, अदरवाइज इस लाइन के ऊपर क्लोज होगा तो बाय करेंगे, तब तक कुछ नहीं करेंगे। और ये देखो, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये जो हाई मार्क कर रहा है, तो 56 को हाई किया हुआ है और 51, 2 3 4 रुपए दिख रहा है। तो आप यहाँ पे एक जोन भी, ये रेड लाइन, ये तो मैंने ड्रॉ किया ही, किया पैटर्न भी है और यहाँ पे हाई के ऊपर भी बन रहा था, ठीक है। ये कर लिया, और ये 1 2 बार इसने ऊपर जाने की कोशिश किया, फेल हो गया। तो आप यहाँ पे ये जोन भी मार्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी होता है ना सर, 1 पॉइंट के लिए क्लोज हुआ तो क्या करना, तो ये जोन कर दिया। लेटेस्ट 2 3 रुपए का हाई अलग अलग बन रहा था, ये जोन मार्क कर दिया मैंने, इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो बाय कर लेंगे। मतलब क्या है कि वो ऐसा सर, 1 रुपया बच गया, 1 रुपया ऊपर है, इसमें अटकना नहीं है। तो एक 2 3 5 रुपए का रेंज बन गया है, तो उस जोन को ड्रॉ कर दिया, उसके ऊपर जाएगा तो बाय कर लो। इतना सिंपल थोड़ा मार्केट को अलाउ करेंगे हम। यस, बैंक निफ्टी देखो नीचे से वापस ऊपर आ रही है, ग्रीन लाइन के ऊपर चला जाएगा तो ट्रेड ओपन करेंगे। बाइंग जोन है, कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं करना है तो फिर तो तकलीफ नहीं, बाय करना ही करना है। सिर्फ ऐसा होता है ना कि नहीं सर यहीं से गिर गया, तो ये जो डर किसी के डर मन में है, तो उस डर के लिए मैंने बता दिया कि यार ठीक है, रेड के बाद ग्रीन बन रहा है, इसके ऊपर अभी जो कैंडल क्लोज होगा उसके बाद ट्रेड किया तो भी चलेगा। सिर्फ बात वो है कि आपको आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। ये जा रहा है, और इसका ऑप्शन चेंज जैसे हमने रीड किया था निफ्टी का, तो 26,000 के नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे लगभग कल की ओआई से आज का ओआई डबल से ज्यादा है, तो 26,000 के नीचे नहीं आने देंगे इसको, एक दिख रहा है। और बैंक निफ्टी क्या दिख रहा है? ओके, तो बैंक निफ्टी में देखो, आप अगर बात करेंगे तो 54,000 का जो कॉल और पुट देखेंगे, तो देखो अटक क्यों रहा था मार्केट, वहां पे आपको समझ में आएगा। लेकिन ये चीज हर किसी को अंडरस्टैंड नहीं होता है, इसलिए हमने वो लेवल तो निकाल दिया है। लेकिन आप देखो अभी ये यहाँ पे कॉल राइटर भी है और पुट राइटर भी, ठीक है। तो अल्टीमेटली फाइट तो 54,000 का ही चल रहा है उनके पास, बाकी तो कहीं पे भी ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अगर इस चीज को, अगर मार्केट अभी अभी 100 के ऊपर, 54,100 के ऊपर चला गया है, तो आपको देखना है कॉल राइटर और पुट राइटर के। तो यहाँ पे देखो, तो 54,000 के कॉल राइटर जो है, जो मार्केट देखो ऊपर जाएगा तो कॉल बायर को प्रॉफिट है, और कॉल राइटर को प्रॉफिट कब होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो 54,000 की नीचे जाने की कोशिश रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे ये जो इतना दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा हुआ, अगर मार्केट आज के दिन 54,000 के ऊपर टिक गया, तो यही लोग डर के फिर वापस मार्केट में निकलेंगे और हो जाएंगे। और फिर इसलिए देखो यहाँ पे जो जिन्होंने पोजीशन बना होगा, तो एडजस्टमेंट करके ये वापस पुट राइट करते होंगे, तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो 54,000 के ऊपर और नीचे यही जोन मार्केट में बना हुआ है, और इसलिए मैंने 25 तारीख का रेंज निकाला। देखो तो 200 के ऊपर जाएगा ना, तो ये जो कॉल राइटर वो पूरे डरेंगे, उनका लॉस बढ़ेगा, वो निकलेंगे। तो फिर वही चीज मार्केट सीधा 54,500 को जाके रुकेगा, क्योंकि वहीं पे एक रजिस्टर दिख रहा है अंदर, उसके बाद तो कोई रजिस्टर नहीं है, तब तक तो सीधा वन वे रैली है। वो चीज नहीं हो रहा है। और जो अभी हमने 53,900 का जो सेल पॉइंट आज का प्लॉट किया हुआ है, अगर वो हो जाएगा तो फिर ये पुट राइटर को थोड़ा तकलीफ हो जाएगा।
तो फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ तकलीफ ही नहीं है, तो फिर बहुत जोर से गिरेगा। ये प्रोसेस है, यही मैंने बोला, इसलिए वो लाइन मैंने ड्रॉ किया। और ये चीज अंडरस्टैंड नहीं होता है तो बहुत सिंपल बात है, लाइन ड्रॉ किया हुआ है, उसी को फॉलो करना है आराम से। अभी देखो 53, 54, 150 के नियर अबाउट चला गया है, तो जिन्होंने भी यहाँ पे 54,000 का कॉल राइट करके रखा हुआ है, बेच के रखा हुआ है, उनको तो लॉस बढ़ेगा, क्योंकि प्रीमियम मिला होगा 300, अभी चला है 450, तो 150 रुपये लॉस चल रहा है, तो उनको निकलना है। निकलना मतलब उन्होंने सेल किया तो बाय करेंगे, तो बायर्स बढ़ेंगे, बायर्स बढ़ेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये प्रोसेस है आपका। ओ, मैसेज जो आया है उस पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, चेक कर लेना, थोड़ा सा बाय अपडेट नहीं हुआ वहां पे। रेंज बराबर दिया हुआ है, सिर्फ शॉर्ट सेल जो लिखा हुआ है वो बाय करना है। हो जाएगा, 1 मिनट। आ गया, चलो। ओके, बोलो, अभी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है, यस और नो? इस जोन के देखो, नीचे भी आ गया, ऊपर भी चला गया, क्लोजिंग भी हो गया। अभी हम बाय कर सकते हैं कि नहीं कॉल साइड? निफ्टी देखते हैं, निफ्टी में अभी थोड़ा वेट एंड वॉच है। निफ्टी में तो कोई बाय वैसा अपसाइड मूवमेंट नहीं आया हुआ है। बैंक निफ्टी में एक आया, जो कि नीचे से गिरा भी था, वो वहीं पे, तो ये प्रोसेस चल रहा है, ऊपर एक रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे जाएगा, यही प्रोसेस चलेगा। बैंक निफ्टी तो एक बार डायरेक्शन दिखाएगा, निफ्टी में तो बिल्कुल वन में है, वहीं पे चला है, कुछ नहीं हो रहा है। तो क्लोजिंग हो जाओ, अगर ये क्लोजिंग कर देगा तो फिर ट्रेड ओपन करेंगे, तब तक वेट एंड वॉच करेंगे निफ्टी के लिए। हाँ, और कुछ डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो पूछना है। निफ्टी बाय करूं क्या? निफ्टी नहीं करना है सर, निफ्टी तो नहीं है, निफ्टी में अभी हम वेट कर रहे हैं थोड़ा। बैंक निफ्टी गैप अप नहीं ओपन हुआ सर, बैंक निफ्टी गैप अप होने का कोई मतलब ही नहीं था। आप बताओ, गैप गैप अप किससे बोलेंगे हम, अगर हमारे बाइंग रेंज के ऊपर मार्केट रहेगा, तो सीधा अपने बाइंग रेंज में ही मार्केट है, ये बाइंग रेंज के अंदर अंदर मार्केट है, तो गैप अप बोलने की जरूरत ही नहीं है उससे। गैप अप मतलब एक गैप क्रिएट होना चाहिए तो गैप अप रहेगा।
अभी आ रहा है साउंड राजकुमार सर? बाय सेल रेंज फक्त इंट्राडे करिता आहेत का? जो ये रेंज जो हम बना रहे हैं ना, तो ये इंट्राडे के लिए ही होता है, इंट्राडे के लिए ही होता है। लेकिन ये देखो, ये रेंज होल्ड होता है। अगर मार्केट यहाँ पे अभी हमारा बाय है, ये बाय चल रहा है और सेल पॉइंट के नीचे मार्केट गया ही नहीं, जो भी आप लास्ट के आधे घंटे में कैलकुलेशन, लेटेस्ट कैंडल लेके कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको पता चलेगा कि मार्केट सेल पॉइंट के नीचे नहीं है, तो आप पोजीशन कैरी भी कर सकते हो। जब तक मार्केट सेल पॉइंट को नहीं जाता तब तक अपना ट्रेंड कंटिन्यू होता है। इंट्राडे के कैलकुलेशन में सिर्फ हमने क्या किया हुआ है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेके रोज एंट्री मिलना चाहिए, उसके लिए हमने वो थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा रखा हुआ है। आप अगर यही चीज 2 3 4 दिन के लिए ट्रेड करना चाहते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को 15 मिनट कर लो, तो आपको लंबे ट्रेड मिलेंगे। लेकिन रोज वापिस एंट्री एंट्री नहीं मिलेगा, एक बार ट्रेड मिलेगा, 2 3 दिन ट्रेड चलेगा, ये प्रोसेस रहता है। ज्योति मैडम, लेवल तो बाकी सेम ही रहता है सर। आ जाएगा, आ जाएगा, वो तो आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो, आ जाएगा वहां पे बैंक निफ्टी का भी मैसेज आ जाएगा। आ गया होगा, देखो चेक करो। बैंक निफ्टी का ही आएगा। वो टाइपिंग एरर का हो रहा है आज। इंडेक्स ग्रुप या अपडेट होईल, अपडेट होईल, काही चिंता करू नका। चलो निफ्टी भी देखो, निफ्टी भी ऊपर आ चुका है, निफ्टी का भी कंफर्मेशन मिल चुका है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आ जाएगा। देखो क्या होता है, ये देखना है, टाइप करना है, तो 2 3 मिनट इधर उधर हो सकता है, इसलिए मैं बोला ये सिखा है तो अंडरस्टैंड, वो आएगा ही आएगा। 2 मिनट 3 मिनट इधर उधर हो सकता है, और कुछ नहीं। कॉल ही है सर, यस, कॉल 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 की बात कर रहा हूं। ये जो प्रोसेस हमने किया, ये जो प्रोसेस किया, ये अंडरस्टैंड करो। मतलब क्या होता है, कभी कभी यही से अगर ये सीधा रेड रेड हो जाता, तो अपना यहाँ पे जल्दबाजी में जो ट्रेड होता वो बच जाता। अभी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है, अभी हमने ट्रेड करना ही है, इसके बाद लॉस होगा तो भी चलेगा, अभी डरना नहीं है, ये कंफर्मेशन होता है। वो तो आपको डिसाइड करना है सर, कौन सा। कमलेश सर ट्रेनिंग लिया है ना, आप बताओ कौन सा ले सकते हैं। 54,100 का चलेगा, या तो 200 का ले लो, नेक्स्ट एक्सपायरी का। 100 है तो 200, कोई भी एक चलेगा। अभी ये जो निफ्टी ने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, तो आप बताओ पैटर्न कौन सा मार्क किया था हमने आज, कोई बोल सकता है? आज पैटर्न कौन सा मार्क किया था हमने निफ्टी के लिए? यस गणेश सर बोलिए। सर वो तो आ जाएगा ना, पुल बैक करेगा वगैरह, वो देखना है आपको, वो कोई टेंशन मत लो, आएगा आएगा। जब थोड़ा और नीचे आ जाएगा तब ट्रेड कर लो, या तो करंट प्राइस पे भी ट्रेड ले सकते हो, अगले टारगेट फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी आपको जो भी सुटेबल रेट मिलेगा उस रेट पे ट्रेड कर सकते हैं। गणेश सर,
ये बात कर सकते हो। टारगेट तो आएगा ना सर, वहां पे अपडेट हो जाएगा ना। अगर ऑप्शन चेन देख के अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो 1 मिनट में दिखा देता हूं आपको, वेट। विवेक सर एक सही बात बोला, कंटिन्यूशन पैटर्न था, ये पैटर्न था और उसका कंफर्मेशन कर रहा है। तो आज बड़ा रैली आ सकता है, ये दिमाग में रखना है। तो ये जब तक अगर कंटिन्यूअसली ग्रीन 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 बन रहा है तो चलने दो, खींचो। अगर नहीं हुआ तो देखो क्या, कभी बहुत बड़ा ऐसा मतलब 10 बार कंटिन्यूशन पैटर्न बनेगा तो 9 बार तो वन वे रैली होगा, एक आध बार ऐसा होगा। अगर ऊपर गया और अगर बीच में पुल बैक करना स्टार्ट हुआ तो समझो कि वीक हो गया, तो प्रॉफिट बुक कर लो, ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये क्यों बोल रहा हूं देखो, आप देखो निफ्टी में आज क्या दिखेगा आपको। सिर्फ आपको ये इंडिकेशन कैसे मिलता है, या तो वहां पे चार्ट बॉक्स पे, चार्ट पे आपको कंटिन्यूशन पैटर्न मिल गया, और मैंने जो एक्सप्लेन किया देखो कि 26,000 के पुट पे तो रेजिस्टेंस है, वहां पे मार्केट गिरने नहीं देगा, ये पुट राइटर तो कन्विक्शन ले रहा है। लेकिन कॉल राइटर को कहीं पे भी कन्विक्शन नहीं है, स्प्लिट हुआ है, मतलब कहां पे मार्केट आज रुकेगा किसी को कंफर्मेशन नहीं है, या तो कोई बेट नहीं करना चाहता है, तो फिर मार्केट जब बाइंग चालू करेगा तो कहीं रुकेगा ही नहीं हो, वन वे 3 बजे तक तो मार्केट चलता रहेगा, ये इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे कोई टारगेट फाइंड आउट करना कुछ मतलब नहीं है। हाँ, एक बुक करना है प्रॉफिट, आप एंट्री कर रहे हो तो 26,200 पे एक आपको एक लेवल है, थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है वहां पे, वो है। उसको क्रॉस कर लेगा तो फिर तो और आगे का 300 तक का रैली मार्केट में खुला होते दिखेगा, देखो आपको डायरेक्टली 300 तक खुलेगा। तो ये रेंज है, आपको 200 से 300 के बीच में मार्केट जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो आज के लिए, ये दिमाग में रखो। ये चांसेस बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पे आज, क्योंकि सिर्फ वन वे कन्विक्शन है। बैंक निफ्टी में दोनों तरफ था, कल का एक्सपायरी में देखो दोनों तरफ रजिस्टर था 100 रुपए के ऊपर नीचे, इसलिए साइडवेज हुआ। लेकिन यहाँ पे एक जगह पे कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ पुट राइटर एक कन्विक्शन लेके बैठा हुआ है, कॉल राइटर के पास कन्विक्शन नहीं है। मार्केट कॉल साइड मतलब अप साइड का रैली करेगा, ये इंडिकेशन चार्ट ये दिखाता है। और ये नहीं अंडरस्टैंड होता है तो छोड़ दो, मैंने तो आपको सिंपल बात किया है ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, हमें समझ में क्या आ रहा है, एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ ही सकता है। ये जो कंटिन्यूशन पैटर्न बना हुआ है, जरूर यहाँ पे डोजी नहीं, डोजी की जगह पे अगर वो डिसाइसिव कैंडल लेता तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता, लेकिन नहीं है। ठीक है, लेकिन हाई के ऊपर तो क्लोज हुआ है बैक टू बैक, तो ये अच्छा है, और इसका कंफर्मेशन भी आ रहा है, तो चांसेस है आगे जाने का। और नहीं भी हुआ तो क्या करेंगे अभी, इसके बाद जब भी कोई नया डिसाइसिव कैंडल बनते जा रहा है, तो कोई डिसाइसिव कैंडल बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग अपना टॉप लॉस, ये सेलिंग पॉइंट से ऊपर लाते चलो, और अपना टॉप लॉस रिस्क कम करते चलो, इतना ही करना है। ठीक है। ये देखो क्रॉस किया हुआ है, थोड़ा रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट ये लाइन तक करेगा तो अच्छी बात है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये रिटेस्ट इस लाइन को टच करके वापिस मार्केट ऊपर निकल जाए तो अपना पैटर्न परफेक्ट वर्क हो रहा है। अभी अगर ये नीचे ये यहाँ से और वापिस थोड़ा गिरेगा तो फिर वो मतलब उस पैटर्न की जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी। तो ये ऊपर से नीचे आना तकलीफ नहीं है। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है नीचे वाला, जो हमने सुबह ड्रॉ किया था ये वाला, तो इस जोन तक वापस नीचे आ जाए बेटर है। वो तो रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद वापस जाएगा तो एक मतलब बढ़िया फ्यूल मिलेगा, ये ऐसा है, तो इसको डरना नहीं है। सिर्फ बात है कि जब इस प्रोसेस के नीचे और जाएगा तो फिर कुछ अलग हो रहा है कि वो सोचना होता है, लेकिन डरना, देखो अगली बार ट्रेड ले लिया तो बार बार सोच नहीं सकते उसको। यस, ये होता है, देखो वो ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, रिट्रेस करेगा, ऊपर जा रहा तो अच्छा है, ये बनते रहेगा कुछ ना कुछ कैंडल। अभी यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं, जितना दिमाग लगाना था दिमाग लगा लिया, डिसीजन मेकिंग हो गई है। अभी या तो टॉप लॉस जाए या तो टारगेट जाए, बीच में ज्यादा सोचो मत, जितना सोचेंगे उतना सिर्फ प्रॉफिट कम करेंगे, लॉस कम करेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेड ले लिया है, अगर मार्केट उल्टा हो गया तो टॉप लॉस तक तो रुकना ही रुकना है।
तो फिर प्रॉफिट में क्यों सोचना है? मार्केट में जितना हो सके जाने दो टारगेट तक, फिर टारगेट के नजदीक जाएगा तो फिर सोचना है प्रॉफिट बुक करने का। अभी एक्स्ट्रा ट्रेड लेने से पहले जो भी सोचना था वो सोच लिया है, अभी ट्रेड ले लिया, अभी कोई सोचने की जरूरत नहीं है। या तो टॉप लॉस या तो टारगेट, ये कन्विक्शन रहेगा तो ट्रेड करो। तो ये प्रोसेस है आज के लिए। तो और कुछ डाउट होगा तो पूछना है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं। अभी देखो, अगर नया डिसाइसिव कैंडल बनता है तो उसके अकॉर्डिंग से टॉप लॉस चेंज करो, बाकी और कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी में 54,200 को अगर क्रॉस करता है तो देखना है आज कि कितना जोर से मार्केट 500 तक चला जाएगा। सिर्फ 200 को क्रॉस होने दो, आपको पता चलेगा 54,500 तक मार्केट जाते दिखेगा आपको।